नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ आज सबकी नजर वाघा बॉर्डर पर है, क्योंकि अभिनंदन की वापसी पर हर किसी को इंतजार है। हर कोई अभिनंदन से बातचीत करना चाह रहा है, अभिनंदन को देखना चाह रहा है। हमारे संवाददाता अनुराग राणा वाघा बॉर्डर पर मौजूद हैं। अभिनंदन की रिहाई को भारत की एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। अनुराग से जानते हैं कि वाघा बॉर्डर पर आए लोग पाकिस्तान के इस कदम को किस तरह से देखते हैं, बताइए। देखिए, ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं वो स्वागत करने तो पहुंचे हैं और एक अच्छा कदम पाकिस्तान की तरफ से मान रहे हैं और ये भी मान रहे हैं कि भारत के दबाव में एक कदम उठाया है। मैं आपको सीधे ही बात करते हैं कुछ लोगों से जो ये कदम उठाया है। जैसे पाकिस्तान ने छोड़ दिया है, जैसे पाकिस्तान छोड़ रहा है, हमारे हीरो को आज वापस लौट रहे हैं, जो ये कदम उठाया है। सर, कैसे देखते हैं इसको? पाकिस्तान दबाव में कर रहा है, अब आगे क्या होगा? पाकिस्तान दबाव में नहीं कर रहा है, ये तो इंडिया वालों को जीत है। जो अभिनंदन साहब का स्वागत करने तो अब आगे क्या? लेकिन हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को लेकर के चले थे, ये तो एक बीच में एक ऐसी चीज हुई कि हमारे वहां पर विंग कमांडर गए, वापस लौट रहे हैं। उस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में आगे क्या सोचते हैं, अब कैसे होना चाहिए? आतंकवाद के खिलाफ सारा देश एकजुट है, उसके आगे घुटने टेकने वाला इंडिया नहीं है। उसको मुंह तोड़वा जवाब देगा। और अभिनंदन ने वहां रहकर भी उनके खिलाफ उनको दिखाया है। हिंदुस्तान जो भी है वो कभी किसी से डरता नहीं है। एक देश का जवान है जो वहां रह के दुश्मन के कब्जे में भी उसकी बिल्कुल। आपको लगता है कि एक कदम था सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में, आगे अभी और लड़ाई जारी रहनी है? भारत लगातार आतंकवाद के खिलाफ लड़ेगा? हाँ, वो लड़ना चाहिए क्योंकि जैसा माहौल बना है अभी इंडिया में, देखो जैसे हमारे 44 आदमी वो वहाँ शहीद हो गए हैं। हाँ जी, उनके परिवार से पूछो। हाँ जी, हम तो बात ही करते हैं ना, उनके परिवार। अगर यही हाल चलता रहा तो हमको एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए हिंदुस्तान। मैं सारे को अपील करता हूँ हिंदुस्तानियों को कि राजनीति को छोड़ के, राजनीति मत करनी चाहिए, राजनीति को छोड़ के हम एकजुट होकर आतंकवाद के विरुद्ध लड़े। इस सेंटिमेंट को समझना होगा कि चाहे पाकिस्तान अगर कोई जेस्चर दे करके अगर ये सोचता है कि ये कदम यहीं पर खत्म हो जाएगा या ये जो भारत की मुहिम आतंकवाद के खिलाफ, इसमें कहीं कोई रुकावट आ जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। पब्लिक समझ रही है और साथ ही ये भी कह रही है तो लौटाना ही था विंग कमांडर अभिनंदन को वापस, लेकिन इस लड़ाई में किसी तरह की कमजोरी नहीं आनी चाहिए। ये आतंकवाद के खिलाफ भारत की जो लड़ाई है, इसको एक मुकम्मल तौर पर कहीं ना कहीं किसी एंड पर पहुंचाना चाहिए। भारत की इस वक्त वो स्थिति है, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पूरा दबाव बना हुआ है, एक पहचान भारत की बनी हुई है कि वो अपने खिलाफ जो भारत के खिलाफ कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ एक्शन ले सकता है। वाघा बॉर्डर पर हमारे संवाददाता मोहित भी मौजूद हैं, सुरक्षा की जानकारी दे रहे हैं। बॉर्डर पर पंजाब पुलिस ने भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। माना जा रहा है कि दोपहर 12 बजे के बाद कभी भी विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान से भारत की सीमा में एंटर हो सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि सामने भारत पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर है और वहां पर काफी लोग इस वक्त जुटे हुए हैं। जहां सामने आपको भारत और पाकिस्तान के झंडे दिखाई दे रहे हैं, वहां पर गेट है, लेकिन आमतौर पर जो लोग वहां तक जा सकते हैं शाम को बीटिंग रिट्रीट परेड देखने के लिए, उस जगह तक भी फिलहाल किसी को जाने की परमिशन नहीं दी जा रही है। और पंजाब पुलिस ने एक सुरक्षा घेरा अलग से बना रखा है अटारी बॉर्डर के बिल्कुल बाहर। और यहां पर जो आगे कुछ स्थानीय लोग हैं जो कि पहुंचे हुए हैं अभिनंदन का वेलकम करने के लिए, हाथ में तिरंगे झंडे लेकर वो मौजूद हैं, मीडिया कर्मी मौजूद हैं। और उसके अलावा पंजाब पुलिस ने देखिए पूरा जो अटारी बॉर्डर का इलाका है वहां पर एक तरह से एक दीवार बना दी है, एक रस्सी लगाकर पंजाब पुलिस के जवान एक कतार में खड़े हैं, किसी को भी आगे जाने की परमिशन नहीं दी जा रही है। तो सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं और कोशिश की जा रही है कि माहौल यहां पर ठीक रहे, क्योंकि ये माना जा रहा है जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा वैसे वैसे अमृतसर से और भी लोग यहां पर आ सकते हैं। इसी वजह से पंजाब पुलिस ने एक सुरक्षा की लेयर बना दी है और एक कतार में पंजाब पुलिस के जवानों को खड़ा किया गया है और कोशिश की जा रही है कि अटारी बॉर्डर पर जो माहौल है वो ठीक बना रहे। लोग यहां पर आए जो एक झलक पाना चाहते हैं विंग कमांडर अभिनंदन की, लेकिन किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब ना हो, इस वजह से पंजाब पुलिस ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। वाघा बॉर्डर पर लोग भी स्वागत के लिए जमे हुए हैं, ये दिखाते हैं उनका रिएक्शन क्या है। हम खुशी मना रहे हैं, पैकेट से आदमी मना रहे हैं। हमारी फौज, हमारी जनता जो भी है अमृतसर के जिले की, हिंदुस्तान की खुशी मना रही है। हमारे को पता चला आ रहे अभिनंदन जी, तो उनके लिए लेके आए हैं।
हाँ जी, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है जी। महसूस तो ऐसा हो रहा है अभी आवाज नहीं निकल रही, गले से ठंड मार रहा है। हाँ जी, इतनी खुशी है। तो देश का अभिनंदन। और हमारे साथ सुनील प्रभात हमारे संवाददाता देहरादून से जुड़ रहे हैं। सुनील, बताइए, अभिनंदन वापस आ रहे हैं, उसको लेकर वहां पर किस तरीके के रिएक्शंस हैं? क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड के जाबाजों को हमने खोया है, देश का जाबाज एक लौट रहा है, किस तरीके से लोग रिएक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल अनुपम, उत्तराखंड वीरों की धरती रही है और यहाँ पर हमेशा से ही जब बॉर्डर पर हलचल होती है तो उसका सीधा असर आप उत्तराखंड में भी देख सकते हैं। बॉर्डर की हर छोटी बड़ी घटना उत्तराखंड को प्रभावित करती है, क्योंकि उत्तराखंड का लगभग हर दूसरे परिवार से कोई ना कोई आदमी सीधा उसका सेना से संबंध है, और जो सीधा ताल्लुकात सेना से नहीं रखता तो उसके सगे संबंधी कहीं न कहीं सेना से जुड़े हुए हैं। आप मेरे साथ देख सकते हैं यहाँ पर यूथ जमा है और ये लोग सुबह से ही उत्सव मना रहे हैं इस बात का कि अभिनंदन की आज घर वापसी होगी, और हर कोई उस पल का इंतजार कर रहा है कि जब अभिनंदन के घर वापसी की सूचना मिलेगी। आप लोगों में कितना उत्साह है अभिनंदन की घर वापसी को? आज हम यहीं इकट्ठा हुए हैं और हमारे अभिनंदन का जो वापस आ रहे हैं उससे हमें बहुत खुश हैं, और हम एकजुट हैं, और आगे भी जितो गलत करेगा उसके साथ हम गलत किया जाएगा। अभिनंदन की वापसी को लेकर जबरदस्त उत्साह युवाओं में है, किस तरह से देखते हैं? पूरे देश में, हमारे पूरे देश में खुशी का माहौल है। जिस तरह अभिनंदन वर्तमान को पाकिस्तान सेना ने हिरासत में ले लिया था, फिर जिनेवा यूएनओ की जो जिनेवा स्कीम है उसके तहत उन्हें वहां से 10 दिन के अंदर रिलीज करना था, तो हम पाकिस्तान आज उन्हें वाघा बॉर्डर से वापस भारत भेज रही है। तो पूरे भारत में खुशी का माहौल है, पूरे युवा खुश है, पूरा देश एक साथ है। आपने गुलाल आज अभिनंदन जी का स्वागत हम भारतवर्ष में, हमारे वीर सैनिक हैं, और जो पायलट आज अभिनंदन हमारे बीच वापसी भारत के अंदर आ रहे हैं। पाकिस्तान आज 3 दिन में उन्हें रिहा कर रहा है, ये हमारी बहुत बड़े उत्साह का मौसम है, और हम आज होली से पहले आज हम होली खेलेंगे क्योंकि हमारे लिए आज हर्ष का विषय है। बिल्कुल, ये मौसम, ये समय किसी होली से कम नहीं है, ये भारत की कूटनीतिक सफलता है। आप लोग जश्न मना रहे हैं अभिनंदन की वापसी का। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मोदी सरकार का, जिन्होंने कि इस तरह के पाकिस्तान को घुटने पर लेके आने का काम किया, और जो है कि अभिनंदन की इतनी जल्दी वापसी और बिना किसी सर्व सहमति के मोदी सरकार ने यह भी बोला गया कि जो है तब तक हम कोई वार्तालाप नहीं होगी जब तक जो अभिनंदन को वापसी नहीं। इस तरह का दबाव भारत का जो दिखता है और भारत किस शीर्ष पर पहुंचा है, इस चीज को हमें प्रदर्शित करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि यह नया भारत है, बदलता हुआ भारत। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी की योजनाएं, और सबसे बड़ी बात है राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर इतना कड़ा निर्णय लेना सरकार का बहुत बड़ा एक अच्छा उद्देश्य जो यहाँ देश के प्रति दिखा, और जिस प्रकार से अभिनंदन की वापसी हो रही है, एक पूरे देश भर में उत्साह का माहौल है। और जिस प्रकार से कड़े शब्दों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान को आगाह किया है, पहले अभिनंदन को छोड़ने का, जो उनसे फिर उसके बातचीत करने का कोई विषय आएगा, और अभिनंदन की आज वापसी है, उसका उत्साह देश के तमाम युवाओं के बीच में, तमाम लोगों के बीच में माहौल बना हुआ है, और उसकी अभिनंदन की वापसी पर। और मैं सरकार से एक निवेदन और करता हूं, अभिनंदन के साथ जिस प्रकार से अगर सरकार वहां की कुछ सरकार के द्वारा अगर वहां के मिलिट्री फोर्स द्वारा कुछ दबाव या मारपीट की गई हो, उसका भी जवाब सरकार बिल्कुल सुनील, आएंगे हम शंकर आनंद की बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। शंकर, हिंदी हैं हम, वतन हिंदुस्तान हमारा, और इस हिंदुस्तान का जाबाज वीर अभिनंदन आज देश वापस आ रहा है, पूरे देश को नाज है, गर्व है। क्या जानकारियां आ पा रही हैं, कितने बजे तक उनकी वापसी होगी, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि देश भर से जो रिएक्शंस मिल रहे हैं वो क्या है? देखिए, एक लाइन तो आगे मैं कंप्लीट करना चाहूँगा कि हम बुलबुलें हैं इसके, ये हिंदुस्तान हमारा, ये हमारा देश जो है, यहाँ की जो खूबसूरती है, ये जो है कहीं और दूसरी जगह नहीं मिलेगा। इसी चीज को पाकिस्तान भी जानता है, और पाकिस्तान को इस बात से भली बात ही वाकिफ था कि अब अगर भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन को अगर जल्द से जल्द भारत को नहीं सौंपेंगे तो भारत किस तरह की कार्रवाई कर सकता है वो जानता है। भारत का धैर्य, भारत की सहनशीलता, इससे भी बहुत अच्छा खासा एक वाकिफ है पाकिस्तान, और इसी को ध्यान में रखते हुए आज अब विंग कमांडर अभिनंदन को बाकायदा भारत में आज भेजा जा रहा है और उसकी रिहाई हो रही है। तकरीबन 12 से 1 बजे के बीच में विंग कमांडर भारत के सीमा में प्रवेश करेंगे और वाघा बॉर्डर क्रॉस करते हुए उनको प्रवेश कराया जाएगा।
लेकिन वहां पर बाकायदा कोशिश जरूर की जाएगी कि मीडिया से उनको उनकी दूरी बनाए रखें। और इस मामले में विदेश मंत्रालय के तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद रहेंगे, एयरफोर्स के तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे और इसके साथ ही बीएसएफ के अधिकारी तो है ही वहां पर पहले से मौजूद। तो यहाँ पे कोशिश की जाएगी जैसे ही वह भारत में प्रवेश कराया जाएगा उसके बाद वहां पे स्वागत के लिए काफी लोग वहां पे हुजूम जो है एक वो वहां पे तैनात है। लेकिन वहां पे प्रवेश करने के बाद उसके परिजनों से सबसे पहले विंग कमांडर को मुलाकात कराया जाएगा। उसके बाद परिजनों से मुलाकात करने के बाद उसका विंग कमांडर का सबसे पहले एक मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट इसलिए क्योंकि वो पाकिस्तान से लौट रहा है और किस तरह उसके शरीर के अंदर की स्थिति है वो एक जांचने के लिए एक जरूरी है, उसका मेडिकल टेस्ट कराएगा। हालांकि जिस वक्त में लड़ाकू विमान से नीचे गिरने के बाद उसके शरीर पे काफी चोट भी आए थे और पाकिस्तानी फौज के द्वारा उसके पर कई तरीके से प्रताड़ित किया गया। तो इस तमाम मामलों की को देखते हुए उनका एक मेडिकल टेस्ट होगा और वो मेडिकल टेस्ट हो सकता है कि अंबाला में ही कराया जाए, नहीं तो फिर दिल्ली लाया जाएगा और दिल्ली में उनका मेडिकल टेस्ट होगा। और उसके बाद एक पूछताछ जो औपचारिक तौर पे पूछताछ विंग कमांडर से भी की जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर में जिस वक्त में उनको रखा गया तो किस तरह के अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे थे, किस मसले पर पूछताछ कर रहे थे, क्या क्या जानकारी ले रहे थे, उन तमाम मामलों में पूछताछ की जाएगी। और इसके साथ ही ये भी जानने की कोशिश की जाएगी कि उससे किस तरह की सूचनाएं मांगी जा रही थी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आज ये कोशिश जरूर होगी विदेश मंत्रालय के तमाम अधिकारियों के द्वारा कि विंग कमांडर अभिनंदन का जो कोई भी स्टेटमेंट मीडिया में ना आए और उनको सही सलामत वहां से बाघा बॉर्डर से निकाला जाए। हालांकि उनको देखने के लिए, उनके लिए जयकारे लगाने के लिए तमाम जो स्थानीय लोग वहां पे पहुंचे हुए, हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, हाथ में तिरंगा झंडा लेके पहुंच रहे हैं और वहां पे बाघा बॉर्डर पर वहां पर जय घोष के नारे लगाए जा रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं और विंग कमांडर के लिए वहां पर नारेबाजी की जा रही है कि हमारा एक देश का जो एक बहादुर जवान जो है वो वापस पाकिस्तान से लौट के आ रहा है। तो निश्चित तौर पे एक जो नारेबाजी का दौर है वो जरूर चलेगा, लेकिन इसके लिए तमाम जो व्यवस्था है वो व्यवस्था वहां पे की गई है। अब यहां पर बात करते हैं अनुपम, एक दूसरे इसी मामले में एक दूसरे चैप्टर की बात करते हैं कि यहां पर पाकिस्तान जिस तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो एक अपने पड़ोसी मुल्क के साथ में एक बड़ा दिल करते हुए उसके एक विंग कमांडर को रिहा कर रहा है। लेकिन इतना स्पष्ट है इसके पीछे की कहानी और भी है। ये वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव और भारत के जवाबी कार्रवाई के बाद जिस तरह से भारत ने कल स्टेटमेंट दिया उसके बाद ये एक दबाव में आके उनको छोड़ा जा रहा है। क्योंकि भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से कल जो एक बयान आया था वो काफी कड़ा बयान था कि अगर विंग कमांडर अभिनंदन के शरीर पर अगर एक खरोच भी आया तो इसका जवाब पाकिस्तान को काफी बड़े लेवल में चुकाना होगा। इसके साथ ही जिस तरह से अमेरिका ने बीच में मध्यस्थता की और वो भारत और पाकिस्तान के बीच में इस बात कोशिश किया गया, पाकिस्तान को समझाया गया कि आप उनके विंग कमांडर को जल्द से जल्द सौंप दें, नहीं तो आपके लिए सही नहीं होगा। तो ये भी एक मसला पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही मजबूती रहा और वो भारतीय जवान को लौटाने के लिए तैयार हुआ। और इस मामले में एक तीसरा जो एक सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कि एक तरह से पाकिस्तान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हमारा दिल कितना बड़ा है, लेकिन असलियत यह है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने इस बात को कल स्वीकार किया कि आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का जो चीफ है मसूद अजहर वो पाकिस्तान में बिल्कुल है। तो ये बात निकल करके सामने आई है शंकर। लेकिन एक बात बताइए, आप लगातार वहां पर हैं, लगातार जानकारियां लोगों से हासिल कर रहे हैं, सवाल सबसे बड़ा ये है सरकार का सख्त रुख जिस मसले पे अभिनंदन की वापसी के बाद, क्या सरकार का एक्शन प्लान कुछ चेंज हो सकता है? जो है लगातार इस मामले में पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई करनी है, किस तरह का एक्शन करना है उस पर नजर बनाए हुए हैं और वो भी इस मामले पे नजर बनाए हुए हैं कि किस तरह से इस मामले पे जवाब देना है। लेकिन ये मसले ऐसे हैं कि जिसे मीडिया में सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है, ना इस मामले पे कोई औपचारिक तौर पे जानकारी दी सकती है। जब से ये मामला ऑपरेशन किया गया है पाकिस्तान के खिलाफ, इस मामले में सरकार के द्वारा कोई औपचारिक तौर पे पुष्टि नहीं की गई, कोई बयान नहीं दिया गया, क्योंकि भारत सरकार ये इस बात को मानता है कि भारत सरकार के अंदर में जो धैर्य है, सहनशीलता है, उसको भी अब सही तरीके से हम जताते हैं। और अगर किसी का विरोध करना होता है और ये किसी के खिलाफ कार्रवाई करनी होती है तो भारत बोलता नहीं है, करता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आप कह रहे हैं, करता है। ज़ाहिर तौर पर ये आपने देखा भी है शंकर। आएंगे हम आपके पास, उपेंद्र के पास वाराणसी चलेंगे और वाराणसी में अभिनंदन की वापसी को लेकर के किस तरीके के रिएक्शंस मिल रहे हैं वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सुनील भी हमारे साथ देहरादून से बने हुए, लगातार ये कवरेज जारी है, तमाम अपडेट्स हमारे पास आ रहे हैं और हर किसी को इंतजार है बस अभिनंदन का।